चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हम में से कई लोगों को परेशान करता है कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी वो असली वाली खुशी, वो सुकून क्यों नहीं मिलता। है ना। मतलब बाहर से देखो तो लाइफ एकदम परफेक्ट लगती है, नाम है, पैसा है, सब कुछ है, पर अंदर अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। तो चलिए आज इसी पहेली को, इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। तो ये जो फीलिंग है ना, सब कुछ होते हुए भी कुछ न होना, यही है हमारा आज का टॉपिक। ये एक अजीब सा खालीपन, ऐसा लगता है कि कोई बहुत जरूरी हिस्सा, कोई पीस मिसिंग है। तो आइए इसकी जड़ तक चलते हैं। और पता है सबसे जरूरी बात क्या है, ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई कमी है। असल में जब भी हम खुशी को बाहरी दुनिया में खोजते हैं, चाहे वो चीजें हों, लोग हों या कोई अचीवमेंट हो, तो ये खालीपन महसूस होना ये लगभग तय ही है। तो सवाल उठता है कि भाई इस खालीपन की, इस अतृप्ति की जड़ क्या है? और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने मन के अंदर, उसकी बनावट में ही छिपा हुआ है। तो यहाँ पर एक बड़ा ही कमाल का आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं नवम नवम। इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है, नया नया। ये हमारे मन का एक बेसिक नेचर है, उसे हमेशा कुछ नया चाहिए। और बस यही वो वजह है कि कोई भी चीज, कोई भी हमें हमेशा के लिए खुश नहीं रख पाती। और इसी नया नया की चाहत में हमारा मन एक साइकिल में फंस जाता है। सोचिए, नई गाड़ी आई, कितना अच्छा लगा, नया फोन, नया घर, कोई नया रिश्ता। शुरुआत में तो गजब की खुशी मिलती है, पर फिर धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है और मन फिर से बेचैन हो जाता है, कुछ और नया चाहिए। और ये साइकिल, ये खोज तब तक चलती रहेगी जब तक उसे वो एक चीज नहीं मिल जाती जो परमानेंट हो, जो कभी पुरानी ना पड़े। अच्छा, तो ये तो हुई चीजों की बात। अब जरा देखते हैं कि मन का ये जो नवम नवम वाला स्वभाव है, ये हमारे रिश्तों पर, दुनियावी प्यार पर कैसे असर डालता है। क्योंकि अक्सर हम अपनी खुशी का सबसे बड़ा सोर्स तो इन्हीं को मानते हैं। देखिए, यहाँ पर दो तरह के प्रेम की बात हो रही है। एक तरफ है सांसारिक प्रेम, मतलब दुनियावी प्यार। ये कैसा होता है? अक्सर टेम्पररी, कंडीशनल। ये बाहरी चीजों पर टिका होता है, जैसे खूबसूरती, पैसा, स्टेटस, जो आज है कल नहीं। और दूसरी तरफ है भगवत प्रेम, मतलब डिवाइन लव। और ये कैसा है? परमानेंट, अनकंडीशनल। ये किसी बाहरी चीज पर नहीं, बल्कि एक गहरे आंतरिक जुड़ाव पर आधारित है। अब ये बात सुनने में थोड़ी चुभ सकती है, थोड़ी कड़वी है, पर सच है। दुनियावी प्यार की यही हकीकत है कि आज कोई किसी से प्यार करता है, कल उसे कोई और ज्यादा सुंदर, ज्यादा बेहतर मिल गया, तो उसका प्यार वहां चला जाएगा। ये शर्तों पर टिका है और इसीलिए ये हमारे अंदर के उस गहरे खालीपन को कभी भी हमेशा के लिए नहीं भर सकता। तो हम घूम फिर कर फिर से उसी सवाल पर आ गए कि अगर दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी सफलता हमें वो परमानेंट खुशी नहीं दे सकती, तो फिर वो मिलेगी कहाँ? आखिर वो मिसिंग पीस है क्या? पर एक अच्छी बात बताऊं, अगर ये खालीपन महसूस हो रहा है तो ये असल में एक बहुत बहुत अच्छा साइन है। ये दिखाता है कि बुद्धि अब जाग रही है। आत्मा अब किसी नकली चीज से संतुष्ट नहीं है, उसे कुछ असली चाहिए, कुछ गहरा चाहिए। समझिए, ये असली जवाब की खोज की बस शुरुआत है। तो वो जवाब क्या है? आध्यात्मिक नजरिए से जवाब बहुत साफ है। इस खालीपन को सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही भर सकते हैं, वो परम आनंद का जो असली सोर्स है, जिन्हें यहाँ श्री कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है। और यहाँ पर श्री कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति या देवता का नाम नहीं है, वो उस अल्टीमेट अनचेंजिंग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस के प्रतीक हैं, वो जो कभी नहीं बदलता, जो कभी पुराना नहीं होता। याद है मन का नवम नवम स्वभाव? यही वो चीज है जिसे पाने के बाद मन की वो बेचैन खोज, वो तलाश हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अच्छा, तो ये तो हुई भक्ति की बात, पर चलिए एक बार फिर से दुनियावी चीजों पर आते हैं, खासकर पैसा। बेशुमार दौलत भी क्यों वो सच्ची खुशी नहीं दे पाती, इसको समझने के लिए एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण है, चलिए देखते हैं। तो जरा सोचिए, एक पहाड़ है, सुमेरु पर्वत, कितना बड़ा, 4 लाख योजन, और ये पूरा का पूरा सोने का बना है। मतलब इतना सोना, इतनी दौलत जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अल्टीमेट वेल्थ है ना? पर अब यहां आता है असली ट्विस्ट।
सोचने वाली बात यह है कि क्या उस सोने के पहाड़ में अपने आप में खुश करने की कोई शक्ति है? नहीं। उसका मूल्य, उसकी वैल्यू सिर्फ एक मान्यता है। हम सब ने मिलकर मान लिया है कि सोना कीमती है, इसलिए वो कीमती है। तो उससे मिलने वाला सुख भी कैसा हुआ? मान्यता का सुख, असली नहीं। तो बात सीधी सी है, अगर दुनिया की सबसे कीमती मानी जाने वाली चीज सोना भी असल में सिर्फ एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है, तो वो हमारी आत्मा की जो असली भूख है, जो गहरा खालीपन है, उसे कैसे मिटा सकता है? एक कॉन्सेप्ट एक असली चीज को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं कर सकता। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे, सबसे फंडामेंटल सच पर कि आखिर हम ऐसा महसूस करते ही क्यों हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, सच्चिदानंद। ये परमात्मा का ही स्वरूप है। सत मतलब एग्जिस्टेंस, चित मतलब कॉन्शियसनेस, और आनंद मतलब ब्लिस, अस्तित्व, चेतना और परमानंद। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम सब उसी सच्चिदानंद का, उसी एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस का एक छोटा सा हिस्सा है, एक अंश है। अब सोचिए, जैसे पानी की एक बूंद को सुकून समंदर में मिलकर ही मिलता है, वैसे ही हम जो आनंद के ही अंश हैं, हमें सच्ची और स्थायी संतुष्टि भी सिर्फ हमारे सोर्स, हमारे स्रोत यानी उसी परमानंद से जुड़कर ही मिल सकती है। तो अंत में ये एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। अगर हम खुद ही अस्तित्व, चेतना और आनंद का एक हिस्सा हैं, तो क्या दुनियावी चीजों में, बाहरी सफलताओं में उसे खोजना हमें कभी भी पूरा कर सकता है? ये एक सोचने वाली बात है ना?